अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो रीमान सम के बारे में पढ़ा था कि रीमान सम जो है किसी भी फंक्शन का क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस को स्टडी करेंगे। रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए हमें रीमान सम की ज़रूरत थी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होते क्या है? ए फंक्शन f from interval a b to set of real numbers is said to be Riemann integrable on interval a b if there exists a number capital L in set of real numbers such that for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that if p is any tagged partition of ab interval with norm of partition is less than delta, then Riemann sum of f over partition p minus capital L mod will be less than epsilon। तो सिंपल वर्डिंग में हमारे पास कोई भी फंक्शन f जो है वो क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर अगर हो तो उसको हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कहेंगे क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, अगर हमारे पास एक रियल नंबर कैपिटल L एग्जिस्ट करता हो जो इस प्रॉपर्टी एस ऑफ एफ पी रीमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन को सेटिस्फाइड करता हो। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हर एप्सिलॉन की हम कोई भी वैल्यू ले लें, चाहे फॉर एग्जांपल 0.1 ले लें, 0.2 ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, सारी वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता होगा, जो कि ये सेटिस्फाइड करेगा कि जो ये सेटिस्फाइड करेगा कि अगर हम कोई पार्टीशन लेते हैं जिसका नॉर्म जो है उस डेल्टा से लेस हो तो तब ये कंडीशन जो है वो होल्ड करती होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास फंक्शन होगा, उसको हमने चेक करना होगा कि वो रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो हमने क्या करना है कि उसका रीमान सम कैलकुलेट कर लेना है। उस रीमान सम हम एक गेस कर लेंगे कि उस फंक्शन का जो है वो इंटेग्रल क्या होगा। उस रीमान सम में से हम उस इंटेग्रल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका मार्ड जो है वो अगर ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा तो उस केस में जो है वो फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। तो ये p नॉर्म लेस देन डेल्टा का मतलब ये है कि अगर p का नाम जो है वो अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को तो उस केस में जो रीमान सम है वो अप्रोच कर रहा होगा कैपिटल L को अप्रोच कर रहा होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसी पार्टीशन ले लें कि जिसका नॉर्म ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, तो जैसे हमारे पास एक 0-1 इंटरवल है, तो अगर हम उसमें ये पार्टीशन कर दें 0, 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1 तक करते हैं, तो इसमें हमारे पास पार्टीशन का नाम क्या है, हमारे पास 0.1 है। तो अगर हम इसको और ज़्यादा डिक्रीज कर दें, हम 0 से स्टार्ट करें, फिर 0.01 लें, फिर 0.02 लें, फिर 0.03 लें, अप टू 1 तक ये लें, तो हमारे पास पार्टीशन का नाम क्या है, 0.01 है। तो ये जो है और ज़्यादा हमने जो है डिक्रीज जो है उसका नाम डिक्रीज कर दिया है, तो इसमें हमारे पास रिजल्ट जो है वो और ज़्यादा एक्यूरेसी से होगा। तो अगर हम इस तरह की पार्टीशन बना लें जिसका नाम जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, जो कि हम कर सकते हैं कि अपनी पार्टीशन जो है उसमें हम और ज़्यादा जो है स्टेप साइज जो है उसको डिक्रीज करते जाएं, तो वो पार्टीशन जो है उसका नाम जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर पार्टीशन का नाम अगर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो तो उस केस में जो रीमान सम होता है वही इंटेग्रल की वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट ये नोटेशन है, नोटेशन से रिलेटेड ये है कि सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस विल बी डिनोटेड बाय आर ऑफ ए बी। तो जितने भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस होंगे उस कलेक्शन को, उस सेट को हम आर ऑफ ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो तो हम जब कहेंगे कि एफ जो है वो इस आर ऑफ ए बी में जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स जो फंक्शन है वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा।